हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू साई-फाई ऑर्बिट। और पिछली क्लास से अपन जो 12वां चैप्टर शुरू किया था विद्युत धारा वाला, उसमें अपन ने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था और एक एक उनके ऊपर न्यूमेरिकल करके उनको पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। तो आज उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन 2-3 टॉपिक लेंगे और बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और अपन सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं विद्युत परिपथ। देखिए क्या होता है विद्युत परिपथ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखते हैं कि हमारे घरों में बल्ब लगा होता है, फिर पंखा लगा होता है, बटन लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, फ्रिज लगा होता है, ठीक है। और बाहर से अपन अपने मीटर से लाइट आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उन सभी में बह रही है। तो विद्युत धारा का ये जो पूरा सेटअप होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती है, जितने भी अपन डिवाइस यूज़ में लेते हैं, बल्ब वगैरह है या बटन वगैरह होते हैं या पंखे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनका एक जो सर्किट होता है, जो पूरा सेटअप होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, विद्युत परिपथ, ठीक है। और इसके अंदर खूब सारी चीज़ें होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए जितने अवयवों की आवश्यकता होती है, उन सबको और उनके जो प्रतीक चिन्ह होता है, उनको अपन एक एक के यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए क्या दे रखा है कि विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि विद्युत धारा का सतत और बंद पथ। सतत का मतलब लगातार बहना, और बंद का मतलब होता है कि कहीं से भी वो खुला नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं अपन, उस परिपथ को या उस पथ को, विद्युत धारा के उस पथ को या मार्ग को या रास्ते को, जिसके अंदर खूब सारे अवयव आते हैं और विद्युत धारा का बिना किसी अवरोध के विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है और बंद तरीके से होता है, कहीं से भी कोई भी चीज़ या वायर जो होता है खुला हुआ नहीं होता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को यहाँ पर सतत यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए और बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। उसी सेटअप को क्या कहेंगे अपन, विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर विद्युत परिपथ के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होती है, तो अपन ने यहाँ पर एक सेल लिया है या बैटरी भी ले सकते हैं, एक प्लग कुंजी या बटन बोलते हैं इसको, एक बल्ब, जो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती है, तारों से जुड़ी होती है। जाहिर सी बात है कि बिना तार के तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, ठीक है। और तार भी अपन यहाँ पे लेंगे धातु का तार, ठीक है। धातु विद्युत धारा की सुचालक होती है। और एक चीज़ और कि सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है विद्युत धारा के लिए, सर्वोत्तम चालक होती है, वो होती है चांदी। चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह सबसे बढ़िया तरीके से होता है, लेकिन चूंकि चांदी कॉस्टली पड़ती है तो चांदी के वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी जगह अपन तांबे के तार या लोहे के तार यूज लेते हैं। अब इसके अवयवों और उसके प्रतीक को अपन देखेंगे। अवयवों के मैंने नाम लिख दिए हैं, प्रतीक अभी अपन बनाएंगे। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो वो जो विद्युत सेल होते हैं, देखा होगा आपने सेल ऐसे आते हैं। बचपन में अपन ने उसमें से खूब एक्सपेरिमेंट करके बल्ब वगैरह जगाए। तो इसमें एक टोपी सी लगी होती है, वो हिस्सा होता है प्लस का और नीचे वाला हिस्सा होता है माइनस का। यहाँ से अपन दो तार का एक सिरा यहाँ से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा यहाँ से, और फिर साइड में से अपन क्या लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं और वो जगने लगता है। तो यहाँ पर जो सेल होता है उसको अपन कैसे दिखाएंगे परिपथ के अंदर, ऐसे। जो बड़ा वाला हिस्सा ले रहे हैं वो प्लस का और छोटा वाला कैसा होता है, माइनस का। तो विद्युत सेल का जो प्रतीक रहेगा वो ऐसा रहेगा। फिर दूसरा दे रखा है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी एक से ज़्यादा अगर सेल काम में लेते हैं अपन या बैटरी यूज में लेते हैं, तो आपको पता है कि अपन एक से ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। एक दो सेल जोड़ दिए, ये तीसरा सेल, और ये वायर जो होता है वो अपन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो माइनस हमेशा नीचे ही रहेगा, ध्यान रखना आप। इसको अपन कैसे बनाएंगे, तीन ले रहे हैं अपन मान लो,
3 सेल ले लिए और तीनों सेलों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि प्लस वाला सिरा माइनस से, ये फिर प्लस और माइनस जुड़े होते हैं, या फिर आगे दूसरे में भी प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। फिर आगे एक और दे रखा कि प्लग कुंजी या स्विच, तो और वो भी कैसी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। तो जो खुली कुंजी होती है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ये जो पहले वाली जो कुंजी आती थी, आजकल तो स्विच आ रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन चूंकि इसका जो सिंबल है वो अभी तक यही चल रहा है। उसके बाद में बंद कुंजी, तो कुंजी तो अपनी वही रहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कुंजी लगाकर इसको बंद कर दिया जाता है, एक डॉट लगाकर इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बंद हो गई, कुंजी बंद हो गई, लेकिन ये दोनों जो हिस्से यहाँ पे खुले थे तो खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जैसे इसमें धातु का तार, धातु का टुकड़ा इसके द्वारा इसमें डालकर इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो ये परिपथ स्टार्ट हो जाता है, या विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो शुरू हो जाता है। ध्यान रखना आप कि कुंजी अगर बंद होगी तभी धारा का प्रवाह होगा, खुली कुंजी में धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्से आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे परिपथ कैसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ठीक है। खुली कुंजी में परिपथ भी खुला होता है, और हमें पता है कि परिपथ कैसा चाहिए अपन को, बंद चाहिए, तभी धारा का प्रवाह होगा। तार संधि यानी 2 से अधिक तारों को कैसे जोड़ते हैं अपन, पता ही आप, ये जो तार होते हैं यहाँ पर एक और तार जोड़ना होता है, तो यहाँ से कट लगाते हैं, दूसरा तार लेते हैं, इनको यहाँ से जोड़ देते हैं। तो इसको अपन दिखाएंगे कैसे, कि यहाँ पे कट लगा के इसको जोड़ दिया। फिर क्रॉसिंग तार बिना संधि के, यानी एक के ऊपर एक तार ऐसे जा रहा है, ये 2 तार हो गए मान लो, ये एक दूसरे से ऊपर कैसे जा रहे हैं, बिना जुड़े हुए, बिना छिले हुए, तो ऐसे जा रहे हैं। तो इनको अपन कैसे दिखाएंगे, ये एक तार जा रहा है, इसके ऊपर से अपन एक तार और लेते हैं, तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ये बिना संधि का तार, और ये है संधि वाला तार जिसको आपस में जोड़ रखा है। ये जुड़ा हुआ नहीं है, बस केवल क्रॉसिंग हो रहा है एक के ऊपर एक। अगला है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या होता है अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा बड़ा टॉपिक है, तो अभी केवल इतना ही समझना है कि प्रतिरोधक का जो प्रतीक होता है वो कैसे होता है, ऐसा। फिर अगला है कि परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, यानी प्रतिरोध बदलना होता है, तब कैसे बदलेंगे, ये तो अपना प्रतिरोध है ही, और फिर इसको ऐसे दिखाकर प्रदर्शित किया जाता है। अगला है एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर को ऐसे बंद घेरे में ए लिख के फिर दिखाया जाता है, और सेम इसी तरह वोल्टमीटर को दिखाया जाता है वी द्वारा। तो ये एमीटर आपको पता ही बताया था, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, और जो वोल्टमीटर होता है वो अपन अगले टॉपिक में देखेंगे क्या होता है डिटेल से। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज में होना चाहिए, अपने सिलेबस में दे रखा है क्या होता है परिपथ, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का क्या क्या प्रतीक होता है, वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हो एक बार। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बाद में आएगा विभवांतर। दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो पहले अपन विद्युत विभव के बारे में जानते हैं, या विभव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि आवेशों का जो प्रवाह होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी अपन देखते हैं कि किसी भी चीज़ में जो वायर है, मान लो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है अपन को, तो इसमें खूब सारे आवेश होते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्थिर होते हैं। अब उन आवेशों को बहाने के लिए अपन को एक बल की आवश्यकता होती है, एक प्रेशर की आवश्यकता होती है।
जैसे मान लेते हैं अपन अपने घरों में जो ऊपर टंकी लगी होती है, ठीक है, उस टंकी में पानी ऊपर से नीचे आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, उसमें गैप होता है, और ग्रेविटी की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उस पानी को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। तो ऊंचाइयों का अंतर हो गया यहाँ पे, उसी वजह से पानी की सप्लाई होती है। तो सेम वही कंडीशन की अपने विद्युत धारा की प्रवाह के लिए उसकी जो सप्लाई होती है, उसके लिए अपन को एक बल की आवश्यकता होती है, एक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो उसके उनमें जो आवेश होते हैं उनको अपनी तरफ खींच ले या उनको प्रवाहित करने के लिए मजबूर करें, ठीक है। तो वो बल और वो जो प्रेशर यहाँ पे काम करने वाला है वो उसका नाम है विद्युत विभव, ठीक है। तो ये विभव ही होता है, या जो विद्युत विभव जी होता है, जो कि विद्युत धारा को बहाने के लिए, आवेशों को बहाने के लिए मजबूर करता है। तो इसके बिना विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये विद्युत धारा से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विभवांतर या विद्युत विभव होता क्या है। तो अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा जनरल जो ज्ञान था या नॉलेज था, जो सामान्य जानकारी थी, वो बता दी है कि विद्युत विभव एक बल की तरह कार्य करता है, आवेश को बहाने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए। अब इसके बारे में जो ऑथेंटिक जो परिभाषा है वो क्या लिखेंगे अपन, देखिए। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एक सर्किट के अंदर अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यानी अपना जो सर्किट होता है, जो विद्युत परिपथ होता है, उसमें आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक अपन को लाना है, यानी किसी बिंदु तक धारा प्रवाहित करनी है, और वहाँ तक आवेशों को लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या माना गया है? विद्युत विभव माना गया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन देखते हैं। विद्युत विभव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विभवांतर, और विभवांतर का मतलब सामान्य जो अर्थ होता है वो अपन यहाँ देख सकते हैं कि विभव में अंतर, ठीक है, समझ रहे हो? विभव में अंतर। देखिए अपन ने एक उदाहरण लिया था पानी की टंकी वाला, कि पानी की टंकी जो ऊपर लगी होती है उसमें से नीचे पानी के लाने के लिए ऊंचाइयों में अंतर होना ज़रूरी है, तभी तो वो पानी आएगा। तो वैसे ही विद्युत धारा में आवेशों को बहने के लिए, आगे से आगे बहने के लिए विभव में अंतर होना जरूरी है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो भी विभव में जो अंतर होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बहती रहती है, उसमें जो आवेश होते हैं वो प्रवाहित होते रहते हैं। तो अपने जो किताब में दे रखा है वो विभवांतर के बारे में ही पूरा डिटेल से दे रखा है, तो अपन उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हालांकि विभव और विभवांतर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। विभव क्या होता है, वो जो कार्य होता है वो बता दिया अपन ने, और विभवांतर क्या होता है, विभव का ही एक रूप होता है। बस दो बिंदुओं के बीच में जो विभव में अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? देखिए परिभाषा देख के आप समझ गए होंगे कि विभव में और विभवांतर में कोई खास फर्क नहीं होता है। विभव में क्या लिखा था, विद्युत विभव में, कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में अनंत से किसी बिंदु तक अपन एकांक आवेश को लाते हैं, यानी आवेश का प्रवाह अनंत से होता है किसी बिंदु तक। और यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच
आवेशों का प्रवाह अपन यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच में कर रहे हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए ये कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस इतना सा बना रहा हूँ। ये मान लेते हैं एक बिंदु है ए और ये है दूसरा बिंदु बी, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभव में अंतर होगा तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे ए से लेकर बी तक अपन क्यू को ले जा रहे हैं। क्यू का मतलब यहाँ पर एकांक आवेश है। क्यू का मतलब क्या है, आवेश है। आवेश को अपन एकांक आवेश को किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है, जो वर्क है, उसी को क्या कहेंगे अपन, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है कि किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब लिखेंगे अपन इसका सूत्र, फॉर्मूला क्या। देखिए फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि बस एक फॉर्मूला आप शुरू वाला याद कीजिए, उसके बाद में अपन पढ़ते जाएंगे। तो किसका फॉर्मूला निकालना है अपन को, विभवांतर का निकालना, ठीक है। क्या निकालेंगे, देखिए विभवांतर किसके बराबर बताया यहाँ पे, चेक किया गया, कार्य नहीं लिखा अपन ने, किसके बराबर बताया यहाँ पे, कार्य के बराबर बताया, ठीक है। कौन सा कार्य है, किसको ले जा रहे हैं अपन, आवेश को ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं, आवेश को ले जा रहे हैं, यानी आवेश को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसी के बराबर क्या बताया गया, विभवांतर बताया गया। विभवांतर को अपन V से लिखते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को V से लिखेंगे, कार्य को पता ही आपको किसे लिखा जाता है, W से, और आवेश को Q से, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, V बराबर W बट्टा Q। किसका फॉर्मूला हो गया, विभवांतर का हो गया, ठीक है। अभी ये आप उतार लीजिए, समझ लीजिए, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बार बार बता दिया है कि बस समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप। विभवांतर होता क्या है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को क्या माना गया है, विभवांतर माना गया है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर को V से लिखते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो अपना सूत्र जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ विभवांतर का, V बराबर W बट्टा Q, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए विभवांतर चल रहा था अपना, और विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, ठीक है, याद है आपको। अब इसी से अपन क्या बनाएंगे, इस विभवांतर का मात्रक। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लीजिए आप। विभवांतर का मात्रक देखिए अपन इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। और आवेश का मात्रक याद होगा आपको, शुरुआत में बताया था इस चैप्टर के, कूलाम। जूल को लिखा जाता है J से और कूलाम को C से। तो जो विभवांतर का मात्रक आया अपने पास, वो आ गया जूल प्रति कूलाम या जूल बट्टे कूलाम, ठीक है। तो ये होता है विभवांतर का मात्रक। लेकिन आपको याद होगा कि अपने साइंस में या फिजिक्स में बड़े जो मात्रक होते हैं वो
लिखने में या बोलने में थोड़े से अजीब होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर एक वैज्ञानिक हुए थे वोल्ट, ठीक है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, वोल्ट। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया, फिर वोल्ट रख दिया। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है। अब पूछा जाता है कि भाई 1 वोल्ट क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जाता है परिभाषा में कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, ठीक है। जैसे अपन ने 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, वैसे ही 1 वोल्ट की परिभाषा रटना नहीं है, अपन यहीं से बनाएंगे। देखिए, कार्य का मात्रक बताया आपको जूल, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसको क्या लिख दिया, वोल्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पर भी 1 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और 1 में 1 का भाग दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से अपन 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे कि क्या होता है 1 वोल्ट। देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच, आप विभवांतर की परिभाषा देख लीजिए, उसी में से थोड़ा सा अपन करेक्शन करेंगे। तो किसी भी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो परिपथ का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। आवेश कितना ले जा रहे हैं, 1 कूलाम, कार्य कितना करेंगे, 1 जूल, तो अपना जो विभवांतर आएगा उसका मान भी कितना आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहीं से अपन निकाल सकते हैं। देखिए, किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ में ये तो आपको लिखना पड़ेगा, 1 कूलाम आवेश को, आपकी बार आवेश कितना ला रहे हैं, 1 कूलाम, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, और उस 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करेंगे अपन, 1 जूल कार्य करेंगे। तो उस परिपथ का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना आप। अपन ने शुरुआत में जो विभवांतर की परिभाषा थी, बस वो आप एक बार दिमाग में रखना, उसी से अपन ने फॉर्मूला बनाया था, उसी से मात्रक बनाया था, और उसी से अपन ने 1 वोल्ट की परिभाषा बनाई है, ठीक है। अब विभवांतर के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात, कि जो विभवांतर होता है मापने का जो यंत्र होता है, यानी इस विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को अपन ने बताया था ऐसे, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, और इसकी जो इमेज है वो आप देख लीजिए, ऐसा होता है। इसे वोल्ट मीटर यानी इस विभवांतर को मापा जाता है। फिर इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। एक चीज और, कि अपने जो घरेलू विद्युत धारा होती है, जो अपने घरों में आती है, उसका विभवांतर कितना होता है, या उसके विभव का मान कितना होता है। घरों में प्रवाहित विभव कितना होता है, या विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट,
ठीक है ना, यानी हमारे घरों में 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान याद रखना आप इसको, ये सामान्य जानकारी है, पूछी जाती है 1 नंबर का सवाल कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कितने वोल्ट की होती है या उसका विभवांतर कितना होता है, तो 220 वोल्ट। और इस विभवांतर को नापने का जो यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये समांतर क्रम क्या होता है ये अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। हमने देखा नहीं, पानी जो होता है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तो वैसे ही जो विद्युत धारा होती है वो भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है या प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स विभवांतर के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, ध्यान से याद रख लेना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और एक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल वाला और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं अपन। क्या दे रखा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। V का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट, विभवांतर का मान कितना दे रखा है 12 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को Q से लिखते हैं अपन। Q का मान कितना दे रखा है 2 कूलम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो कार्य का मान पूछा है अपन को, ठीक है। V दे रखा है, Q दे रखा है और W का मान पूछा है। तो याद कीजिए अपना जो V का फॉर्मूला था वो W/Q ऐसे था। अब यहाँ पर V दे रखा है, Q दे रखा है, V का मान रखिए 12 वोल्ट, W का मान पूछा है, Q का मान कितना दे रखा है 2। तो इससे अपन निकाल सकते हैं W का मान निकालेंगे तो ये इसके गुणा में चला जाएगा 12 गुणा 2 और इसका मान आ जाएगा 24। और कार्य का जो मात्रक होता है वो कितना होता है जूल। तो अपने पास कितना कार्य आया भाई 24 जूल। कहने का मतलब सिंपल है, देखिए ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है फॉर्मूले को कि विभवांतर का मान दे रखा है 12, आवेश का मान दे रखा है 2 कूलम, कार्य का मान पूछे है। तो कार्य विभवांतर और आवेश के बीच में जो संबंध होता है वो इस सूत्र के अंदर होता है। तो मान रख दीजिए एक एक का। V का मान 12 है, W का मान दे नहीं रखा है, पूछा है, Q का मान 2 दे रखा है, तो इजी है। W का मान निकालेंगे अपन 12 गुणा 2 बराबर होता है 24 और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। तो ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज अपन ने विद्युत परिपथ के बारे में, विभवांतर के बारे में और विभव के बारे में डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं 10वीं बोर्ड की या अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उनको भी आप बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।